दूसरा एपिसोड। युंजू पूरी रात बैठकर ये सब इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसके फादर जो गायब हुए हैं शायद वो भी कॉमिक वर्ल्ड में जाकर फंस गए होंगे और वहाँ से वापस नहीं आ पा रहे होंगे। वो यही सब बताने के लिए वापस सुबोंग को फोन करती है और सब बताती है। सुबोंग उसकी बात सुनकर और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो कहता है कि अगर उसके फादर कॉमिक वर्ल्ड में हैं, तो ये सारी कहानी कॉमिक में ड्रॉ किसने की। और वो युंजू को कहता है कि उसके फादर रियल वर्ल्ड में ही कहीं पर होंगे और उन्होंने वहीं से ये स्टोरी अपडेट की होगी। अभी सुबोंग युंजू से बात कर ही रहा होता है, तभी युंजू के फादर वहाँ आ जाते हैं। सब उनको देखकर एक पल के लिए चौंक जाते हैं। युंजू तुरंत अपने फादर से मिलने निकल जाती है उनके ऑफिस में। यहाँ हमें ये पता चलता है कि युंजू अपनी मदर के साथ रहती है और युंजू की मदर ने उसके फादर को डिवोर्स दे दिया था बहुत पहले, क्योंकि वो हमेशा कॉमिक में डूबे रहते थे। युंजू अपने फादर से मिलकर उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने सच में लास्ट के 2 एपिसोड ड्रॉ किया था। उसके फादर उसे सच नहीं बताते और हाँ में आंसर दे देते हैं। युंजू और भी कुछ पूछना चाहती थी, पर उसके फादर काम का बहाना करके उसे टाल देते हैं। युंजू वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद उसके फादर वापस कार्टून बनाने में लग जाते हैं। इधर युंजू हॉस्पिटल में वापस सोच में डूबी रहती है। तभी उसके कलीग उसे खाना लाने के लिए भेजते हैं। जब वो खाना पैक करा ही रही होती है तो वापस स्टोरी का स्टेटस जानने के लिए वो सुबोंग को फोन करती है। सुबोंग से उसे पता चलता है कि उसके फादर फिर से हॉस्पिटल में ही कांगशियोल को पॉइजन देकर मारने वाले हैं और एक नर्स को ड्रॉ कर रहे हैं जो ये पॉइजन कांगशियोल को देगी। युंजू ये सब सुनकर फिर से परेशान हो जाती है। वो फिर अपने फादर को फोन करती है और उनसे जानने की कोशिश करती है कि वो कांगशियोल जो कि कॉमिक का लीड कैरेक्टर है उसे क्यों मारना चाहते हैं, पर उसके फादर उसे ठीक से जवाब नहीं देते। युंजू उन्हें ये भी समझाने की कोशिश करती है कि वो कांगशियोल को ना मारे। कांगशियोल का रिवेंज भी अभी पूरा नहीं हुआ है और बिना रिवेंज पूरा किए अगर कार्टून के लीड कैरेक्टर मारा जाएगा तो ये ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। अभी वो बात कर ही रही होती है, तभी वो 1 सेकंड में कार्टून वर्ल्ड में पहुंच जाती है। उसका फोन भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। तभी सामने टीवी में वो कांगशियोल की न्यूज चल रही होती है जो कि युंजू को ही ढूंढ रहा होता है और ये देखकर युंजू समझ जाती है कि वो कॉमिक वर्ल्ड में आ चुकी है। वो न्यूज के अनुसार कांगशियोल के ऑफिस पहुंचती है। यहाँ हॉस्पिटल बिल्कुल सेम युंजू के हॉस्पिटल जैसा ही था। असल में डब्ल्यू कॉमिक रियल वर्ल्ड के हिसाब से ही डिजाइन की गई थी, बस इसमें नाम को चेंज कर दिया गया था। अब नर्स कांगशियोल को पोटेशियम मतलब पॉइजन का इंजेक्शन देने ही वाली थी, तभी युंजू आके कांगशियोल को बचा लेती है और युंजू के फादर के पास सारी कॉमिक खुद ब खुद ड्रॉ होने लगती है, जिसे देखकर उसके फादर और गुस्से में लगने लगते हैं। अब डब्ल्यू वर्ल्ड में युंजू साइड से निकल जाने की कोशिश करती है बिना किसी के नजरों में आए, पर कांगशियोल युंजू को हाथ पकड़ के रोक लेता है। कांगशियोल युंजू से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला, तो युंजू झूठ बोल देती है कि उसने वहाँ से गुजरते हुए ये सब सुना था। कांगशियोल उसे और भी बहुत सारे सवाल पूछता है, पर युंजू सबके आंसर घुमा फिरा के देती है। सच नहीं बता पाती क्योंकि सच यहाँ किसी को समझ आएगा ही नहीं। इन्हीं सब बातों के दौरान युंजू कुछ ऐसा बोल जाती है जो उसने कार्टून में पढ़ा था। इससे सब चौंक जाते हैं और कांगशियोल को और ज्यादा शक होने लगता है युंजू पे। युंजू उसे किसी तरह मनाती है कि अभी के लिए वो उसे जाने दे और जब कांगशियोल ठीक हो जाएगा तो वह उससे जरूर मिलेगी और तब वो कांगशियोल के सारे सवालों के जवाब जरूर देगी और इसका वो प्रॉमिस भी करती है। कांगशियोल युंजू की बात मान जाता है, उसे अपना एक फोन दे देता है ताकि वो उससे कांटेक्ट कर सके और अपने बॉडीगार्ड को बोलकर युंजू को सीक्रेटली हॉस्पिटल से बाहर निकलवा देता है। युंजू हॉस्पिटल से बाहर आके एक बस स्टैंड के पास आकर बैठती है और सोचती है कि पिछली बार आधे घंटे में वो वापस चली गई थी अपने वर्ल्ड में, तो वो बेसब्री से इस एपिसोड के एंड होने का वेट करने लगती है। तभी टाइम स्किप होता है और डब्ल्यू वर्ल्ड में 2 मंथ बीत जाते हैं और कांगशियोल डिस्चार्ज होकर युंजू को फोन करके मिलने आता है, वहीं जहां युंजू कॉमिक एंड होने का वेट कर रही होती है। वो अभी शॉक में ही रहती है क्योंकि उसके लिए अभी सिर्फ 30 मिनट ही बीते थे और कांगशियोल के लिए 2 मंथ। अब युंजू को समझ में आता है कि कॉमिक की टाइमिंग लीड कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली ही फ्लो होती है। जब कभी भी मेन कैरेक्टर को कुछ होता है तो टाइम में बदलाव आता है और कहानी आगे बढ़ती है।
और इसी तरह दोनों वर्ल्ड एक साथ चलती है। कांगशियोल युंजू को लेकर बात करने के लिए लंच पर ले ही जा रहा होता है, तभी वो नोटिस करता है कि युंजू ने वही 2 महीने पुराने वाले ठंड के कपड़े पहने हैं और अभी तो गर्मी आ चुकी है और वो अनकंफर्टेबल है इन कपड़ों में। तो वो उसको लंच से पहले शॉपिंग पे ले जाता है। शॉपिंग के टाइम भी युंजू कंफ्यूज रहती है कि ये एपिसोड एंड क्यों नहीं हो रहा है। तो वो सोचती है कि ये कॉमिक में हर चीज लीड कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली चलता है और कॉमिक एंड तभी होगा जब कांगशियोल को शॉक लगे या उसकी फीलिंग में बदलाव आए और तभी वो वापस अपने वर्ल्ड में जा सकेगी। युंजू को अब ये टाइम एंड वाला माजरा समझ आने लगता है और इसीलिए वो कांगशियोल को शॉक करने के लिए पहले थप्पड़ मारती है, फिर जब इससे काम नहीं बनता तो उसे किस कर लेती है, जिससे वो शॉक हो जाता है और कॉमिक एंड होने ही वाला होता है कि युंजू ट्रायल रूम में चली जाती है और वहाँ से गायब होके युंजू अब रियल वर्ल्ड में आ जाती है। वो वापस वहीं पहुँचती है जहाँ से वो गायब हुई थी, रियल वर्ल्ड में। वो खाना लेके वापस अपने हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ टाइम पूछती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर 30 मिनट ही गुजरे हैं और अब रियल वर्ल्ड में ये सारी कहानी कॉमिक में अपडेट हो चुकी होती है किसिंग वाले सीन के साथ, जिसे देखकर युंजू और शॉक में चली जाती है। इधर युंजू के फादर ये सब देखकर और गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत इस कॉमिक को डाउन करने को कहते हैं अपने पब्लिशर को और अपनी टीम को भी डिसमिस कर देते हैं। अब सोबोंग को भी ये स्ट्रेंज लगने लगता है कि इतनी जल्दी ये स्टोरी कैसे ड्रॉ की जा सकती है, कुछ तो स्ट्रेंज जरूर है यहाँ पर। अब युंजू सारी स्टोरी कॉमिक में पढ़ती है और अपने फादर को फोन करती है क्योंकि अब वो समझ चुकी है कि उसके फादर सब कुछ ड्रॉ नहीं कर रहे, बल्कि बात कुछ और है। पर इस बार भी युंजू के फादर उसे पूरी बात नहीं बताते और बात को घुमा देते हैं और अब वो कांगशियोल को मारने के लिए और भी बेताब हो जाते हैं। कॉमिक वर्ल्ड में कांगशियोल के पास युंजू का आईडी कार्ड छूट जाता है ट्रायल रूम में। वो उसे लेकर अपनी सेक्रेटरी को ये किसिंग वाला मामला को दबाने बोलता है और तब बात करते करते उसकी कार का एक्सीडेंट होने वाला होता है और बूम, टाइम वहीं पर रुक जाता है। कांगशियोल ये देखकर काफी शॉक होता है और फिर खुद को संभाल कर एक्सीडेंट स्पॉट से बचकर निकल जाता है और उसके बच के निकलते ही टाइम वापस से नॉर्मल हो जाता है। इधर हम ये देखते हैं कि युंजू के फादर ही ये एक्सीडेंट ड्रॉ करके कांगशियोल को वापस से मारने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी कांगशियोल के बचने का ड्राइंग खुद ब खुद ड्रॉ होने लगता है और ये देखकर युंजू के फादर शॉक से गिर जाते हैं और इधर कांगशियोल को और ज्यादा शक होने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है जो उसे बार बार मारने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ दूसरा एपिसोड एंड हो जाता है।